हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आरआरबी जेई नोटिफिकेशन कब तक आएगा? तो पहले तो यार ये मैं बात बता देता हूं, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो रेलवेज का 2026 का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। रीजन बीइंग ये है कि ऑलरेडी रेलवे ने 2026 के अंदर जब एएलपी को होना चाहिए था तो एएलपी का ऑलरेडी शॉर्ट नोटिस भी निकाल दिया है, वैकेंसीज बढ़ा के निकाली है। टेक्नीशियन का शॉर्ट नोटिस निकाल दिया है, वैकेंसी बढ़ा के निकाली है। तो आरआरबी जेई में भी डेफिनेटली इस बार नोटिफिकेशन टाइम से आएगा, वैकेंसी आपको बढ़ी हुई मिलेंगी। लेकिन जब जब ये नोटिफिकेशन आते हैं इनके पहले जो ऑलरेडी लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके भी प्रमोशनल एग्जामिनेशंस होते हैं और उन्हीं को हम लोग जीडीसीई बोलते हैं, जिसका नाम है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब आप बोलोगे सर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो? भाई पिछले 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला कि सर क्या आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आएगा, और एक बच्चे ने मुझे ना एक छोटा सा क्लिप भी भेजा कि सर ये जीडीसी क्या है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होती है, कभी कभी टेलीग्राम या यूट्यूब से लेकर के इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह स्प्रेड हो जाती है। चलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करता हूं ये एग्जैक्टली है क्या। जब जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सीधी भर्ती के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, उसके पहले डिपार्टमेंट जो है जिनमें सालों से प्रथा चली आ रही है, जिनको बोलते हैं जीडीसीई, उनके नोटिफिकेशंस को बाहर निकालती है। जिससे क्या होता है कि लो लेवल का जो बंदा है जिसकी पोस्ट का लेवल अभी कम है, वो हायर लेवल की पोस्ट के लिए एलिजिबल होता है और वो अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम को देके उस पोस्ट तक पहुंच सकता है। उसी प्रकार जीडीसीई ने अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकाला और ये रेलवे का जनरल डिपार्टमेंट का है, ये आप लोगों के लिए नहीं है। इसके बारे में इनका ये कहना है, अच्छा ये भी जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया का नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल रेलवे का है। तो धीरे धीरे सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, सदर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे, सब जगह का धीरे धीरे निकलता जाएगा। और जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके बाद जो वैकेंसीज हमारे पास रिमेनिंग होती है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के अकॉर्डिंग होती है, वो हमारे पास अवेलेबल होती है। तो जैसे क्या हुआ, एक बच्चे ने मुझे ये भी भेजा कि सर इस बार जीडीसीई में सिर्फ 900 पोस्ट आई हुई हैं, तो सर क्या आरआरबी जेई के अंदर बहुत कम वैकेंसी आने वाली है? तो मैं उस बच्चे को बताना चाहता हूं इस बात का आरआरबी जेई से कोई लेना देना नहीं है। आरआरबी जेई में जो वैकेंसी आएंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आएंगी, और ये जो वैकेंसीज होती हैं ये जीडीसीई के थ्रू होती हैं, जो कि 50% भरी जाती हैं और 50% वैकेंसीज जो हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू करी जाती हैं। दूसरी बात, ये जो वैकेंसी आई हुई है, ये जो नोटिस आप देख रहे हो 2 दिन से जो सर्कुलेट हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल रेलवे का है, ये इंडिया के सभी रेलवेज का नहीं है। जब इंडिया के सभी रेलवेज को मिला दूंगा तो यही वैकेंसी जो है वो 7000 के ऊपर निकल जाएंगी या 6000 के ऊपर निकल सकती है। तो आप ये सोच सकते हो कि दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट डेटा, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत हुआ करो। मैं हमेशा आपके सामने जो भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वही लाता हूं। इस पूरी के पूरे नोटिफिकेशन को लेकर के मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाना चाहता था, बट मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा कोई स्टूडेंट कभी कंफ्यूज भी ना हो इन सब चीजों को लेकर के, इसलिए आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूं। तो जैसा कि यहां पे लिखा है कि 22 अप्रैल से 21 मई तक फॉर्म फिलअप होना है, और इसमें आप देखोगे जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो कुछ इस प्रकार से हैं। ये देखेंगे इस कैटेगरी में जिनको प्रमोशन चाहिए, इलेक्ट्रिकल, जीएस, टीआरडी, एमओ, इनमें जो चाहिए, तो ये देखेंगे ये कुछ वैकेंसीज है। यहाँ पर इतनी वैकेंसीज पर इनको प्रमोशनल वैल्यू मिलने वाली और भी है, ठीक है, इस तरीके से है यहाँ पर कुछ। और ये प्रमोशनल होने वाला सबका ही रहता है, मतलब पूरा का पूरे रहता है, टेक्नीशियन, एएलपी, दुनिया भर का जगत का जितना भी है ना सारा रहता है। और ये टोटल मिला के यहाँ कुछ वैकेंसीज आई हुई थी, ये इस तरीके की वैकेंसीज थी, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की हमारी वैकेंसीज थी जिनके बारे में बताया गया था कि भैया ऐसा कुछ मामला जमने वाला है। तो मैं यही बोलूंगा, इट इज अ जीडीसीई, और इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। आपको जल्द आरआरबी जेई के बारे में पता चलेगा। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछली बार जितनी वैकेंसीज आरआरबी जेई में थी 2025 में उससे ज़्यादा ही होंगी, बिकॉज एएलपी टेक्नीशियन के अंदर भी वैकेंसीज को डिपार्टमेंट ने, अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिला है, तो डेफिनेटली जेई को भी मिलेगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 5000 से ऊपर भी नहीं जाएगा तो 3000 से नीचे भी नहीं होगा। इस बीच में मुझे कोई भी नंबर फिक्स होता हुआ दिख रहा है और उसी नंबर पर आपको देखने को मिलेगा। जल्द ही मैं उसके लिए भी मिलूंगा, लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है, रेलवेज ने अपने कैलेंडर को कुछ इस प्रकार से बांट लिया है कि रेलवे चाहता है कि सारे रिजल्ट एक साथ दे, सारे एग्जाम एक साथ कराए, और सारे एग्जाम के नोटिफिकेशन भले ही वो डिले से करे, लेकिन एग्जाम और रिजल्ट वो एक साथ देना चाहता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आरआरबी जेई इस साल सबसे लास्ट में आएगा, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए टाइम कम मिलेगा। एएलपी पहले आ जाएगा, एग्जामिनेशन के लिए बच्चों के पास बहुत टाइम है। तो अपनी तैयारी को करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। टेलीग्राम सेशन को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।